कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन को दिखाया जाता है जो अपने अकाउंट के पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा रहा होता है। पैसे बैंक में ट्रांसफर होने के बाद ये यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और तभी अचानक से इन पर हमला होना शुरू हो जाता है। हमला करने वालों के पास बहुत ही एडवांस हथियार होते हैं जो कुछ ही मिनटों में अमेरिकन के सारे लोगों को मार देते हैं। अब ये लोग अमेरिकन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुमने हमारे हिस्से के पैसे से हमें नहीं दिए हैं। शायद ये अमेरिकन इनको बिना पैसे दिए यहाँ से भाग रहा था। अमेरिकन इन लोगों से बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अपने सारे पैसे अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर करा दिए हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और तभी इनमें से एक बंदे को गुस्सा आता है, वो अमेरिकन के पैर में गोली मार देता है। वो अमेरिकन से बोलता है, तुम सिर्फ बैंक का नाम बताओ, पैसे तो हम अपने तरीके से निकाल लेंगे। डरता हुआ अमेरिकन एक बैंक का नाम बता देता है। नाम पता चलते ही ये लोग इसको गोली मार देते हैं। अब फिल्म का सीन कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जोनाथन होता है। और तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो जोनाथन को मारने लगते हैं और तभी जोनाथन आंख बंद करके एक पंच मारता है जिससे वो लड़का चारों खाने चित हो जाता है। इसलिए जोनाथन को पनिशमेंट दी जाती है। उसे 24 घंटे पुलिस ऑफिसर के साथ में रहना होगा ताकि वो ये जान सके कि गलत काम करने वालों के साथ पुलिस किस तरह से पेश आती है। इधर हमें इन सारे आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो बैंक लूटने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये अपने साथ हर किस्म के हथियार लेकर जाने वाले होते हैं। इनमें से एक बोलता है कि हमें इस बैंक को 5 मिनट के अंदर अंदर लूट कर बाहर निकलना होगा। ये सब लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं। प्लान को परफेक्ट करके ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर हमें 2 पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। एक का नाम माइक होता है और दूसरे का नाम जॉन होता है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर आज जोनाथन के साथ दिन बिताने वाले होते हैं। जॉन जोनाथन से बोलता है कि तुमने एक लड़के को मारा है, इसलिए तुम अपने आप को ज्यादा बड़ा हीरो मत समझना। तुमसे गलती हुई है, इसलिए तुम हमारे साथ हो। अब यह लोग जोनाथन को लेकर बाहर गश्त पर निकल जाते हैं। बैंक में घुसने से पहले रॉनी एक कैफे के अंदर बम लगा देता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो ये बम ब्लास्ट करके यहाँ से निकल सके। अब ये सारे आतंकवादी बैंक के अंदर घुस जाते हैं। बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं इन सबको बंदी बना लेते हैं। टोनी इन बैंक के लोगों से बोलता है कि अगर जिसने भी अपना मुंह खोला तो उसका मुंह गोलियों से भर दूंगा। डर के मारे मैनेजर लॉकर खोल देता है और तभी बैंक के सामने से जॉन अपनी मॉर्निंग कॉफी लेने के लिए निकलता है। जॉन जब कॉफी लेकर आता है तो माइक उसे बोलता है, तुम्हें वो कार दिखाई दे रही है जो बैंक के सामने नो पार्किंग में खड़ी है, हमें एक बार जाके उस कार को चेक करना होगा। पुलिस की गाड़ी पास आते देख ये आतंकवादी घबरा जाते हैं। टोनी ने पास के कैफे में जो बम लगाया था उसको ब्लास्ट कर देता है ताकि सभी पुलिस वालों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। इधर कैफे में बहुत से लोग मारे जाते हैं। सारी पुलिस फोर्स यहाँ आकर तैनात हो जाती है पर माइक और जॉन यहाँ से नहीं हिलते हैं। ये लोग इस गाड़ी को चेक करना चाहते हैं और तभी एक आतंकवादी माइक और जॉन के ऊपर हमला कर देता है। ये आतंकवादी पुलिस की गाड़ी पर लगातार फायरिंग कर रहा होता है और तभी एक गोली जॉन के पड़ जाती है। एक आतंकवादी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो माइक सामने से गोली मार देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। गोली लगने की वजह से जॉन का जिस्म ठंडा होने लगता है। आतंकवादी पुलिस के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत से पुलिस वाले मारे जाते हैं। टोनी जो आतंकवादियों का लीडर होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है, हमें अब रात को हमला करना चाहिए ताकि यहाँ से बच के निकल सके। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। इन सब घायल पुलिस कर्मियों को एक एक करके हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये डॉक्टर पुलिस कर्मी से अपने बेटे के बारे में पूछती है। दरअसल जोनाथन इसी डॉक्टर का बेटा होता है। ये ऑफिसर बताती है कि आपका बेटा अभी भी माइक के पास है जो उन आतंकवादियों के बीच में फंसा हुआ। अब हमें स्क्वाड टीम के कप्तान को दिखाया जाता है जो माइक से पूछता है, तुमने क्या देखा? माइक बताता है कि मैंने बैंक के बाहर एक ब्लैक कार देखी जिसको चेक करने के लिए जा रहा था और फिर एक आतंकवादी फुल ऑटोमेटिक राइफल से मेरे ऊपर हमला कर देता है और मेरा पार्टनर जख्मी हो जाता है। मेरे साथ एक बच्चा भी है जो अब भी इस पार्किंग फ्लाइट में फंसा हुआ है। माइक कप्तान के ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी देर आने में क्यों लगी? तुम्हारी वजह से मेरा साथी मारा गया। कैप्टन माइक से बोलता है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, यह वक्त अभी बहस करने का नहीं है। और माइक यहाँ से चला जाता है। अब हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर इन सब लोगों को छोड़ने के लिए बोलता है जिस वजह से टोनी को गुस्सा आता है और वह मैनेजर के सर में गोली मार देता है। अब यह सारे आतंकवादी हॉस्टेज को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं।
टोनी हॉस्टेज से बोलता है, जब मैं तुमसे यहाँ बाहर जाने के लिए कहूँ तभी तुम सब लोग यहाँ से बाहर जाना। और तभी एक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। यह लोग उसे गोली मार देते हैं। हॉस्टेज के बाहर निकलते ही स्क्वाड टीम अंदर घुस जाती है और टोनी बड़ी चालाकी से स्क्वाड टीम को बम से उड़ा देता है। इधर माइक छुपता हुआ जोनाथन के पास चला जाता है और छुपकर आतंकवादी पर गोली चलाने लगता है। माइक एक के बाद एक आतंकवादियों को मारने लगता है। लास्ट में टोनी बचता है, जो माइक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली माइक के पैर पर लग जाती है। टोनी माइक को गोली मारने वाला ही होता है और तभी जोनाथन गोली चला देता है और ऐसे करके माइक की जान बच जाती है। फिल्म की लास्ट में हमें माइक को दिखाया जाता है जो दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। गेट को जैसे ही ओपन करता है तो सामने जॉन खड़ा होता है, यानी कि जॉन की जान बच गई होती है। साथ में जोनाथन भी होता है। ये सब मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।